हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने कल पार्ट एक वास्तविक संख्याएं चालू किया था। आज उसमें दोस्तों रीति नंबर 2 चालू कर रहे हैं, जिसमें कहा है HCF और LCM ज्ञात करो। HCF यानी दोस्तों मासापा और LCM यानी दोस्तों लसापा ज्ञात करना है। HCF का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का पूरा नाम है लीस्ट कॉमन मेंस। अब दोस्तों ज्ञात करना है, इसको जांच करें। ये तो ज्ञात करना ही है। बाद में क्या बोला है बेटा, जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये क्या है वो हम बाद में सीखते हैं। पहले हम इनके मसप और लसप निकालना सीख लेते हैं दोस्तों। अब मसप और लसप हम कैसे करते हैं ज़रा सा उसके लिए हम सीख लें। यहाँ पर मान लीजिए मुझे दे दिया गया है कि आपको एक ये 14 और 63 इसका मसप यानी HCF और LCM ज्ञात करो। अब दोस्तों सबसे पहले आपको जिसके जिसके LCM चाहिए उनके पहले गुणनखंड निकालने के जो हमने कल सीखे थे उस रीति से। यानी दोस्तों सबसे पहले 14 सोचा 14 किससे जाएगा, 2 से। कितनी बार, 7 बार। और 7 एकम 7 हो गया बेटा। यानी 2 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणनखंड पढ़ना है। दूसरा है दोस्तों 63 को पढ़ने का 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 21 जाएगा दोस्तों 3 से, 3 सत्ते 21। 7 से 7 एकम 7। यानी दोस्तों 3 2 बार आया तो 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। अब बेटा HCF और LCM कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। HCF निकालने के लिए क्या नियम है बेटा, HCF निकालने के लिए सबसे पहले अपने को HCF का मतलब जो दोनों में होवे और छोटी घात लेने की। फिर से एक बार, HCF का मतलब जो दोनों में होवे और उसकी छोटी घात लेने की। तो दोनों में कौन है, अगर मान लो दोनों में कुछ भी ना हो ना बेटा एक जैसा, तो उसका मसप 1 होता है, उसका HCF 1 होता है। लेकिन दोनों में कौन है, 7 दोनों में है, हमेशा छोटी घात लेने की HCF लेते समय। फिर से HCF मतलब जो दोनों में होवे और छोटी घात लेने की उसकी। तो दोनों में दोस्तों यहाँ पर 7 है, तो 7 की छोटी में छोटी घात कितनी है, 1 ही है। तो 7 की घात 1 यानी HCF कितना आ गया, 7। अब दोस्तों इसका LCM कैसे लेते हैं। LCM लेने के लिए बेटा LCM का नियम अलग है। LCM में बेटा सब कुछ लेने का। फिर से एक बार, LCM में सब कुछ लेने का और बड़ी घात लेने की। कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। 2 की बड़ी में बड़ी घात कितनी है, 1 है, तो 2 की घात 1। फिर कौन है, 7 की बड़ी में बड़ी घात कितनी है, 1 है, तो 7 की घात 1 गुणा 3 की बड़ी में बड़ी घात कौन है, 2 है, बराबर। कोई देख लो कोई संख्या रह तो नहीं गई इसके अंदर, नहीं, सब आ गया। अब इसकी घात खोल लेने की, 2 की 1 यानी 2, 7 की 1 यानी 7, 3 की 2 यानी 3 का 2 बार गुणा, 3 त्रिक का कितना हुआ, 9। गुणा कर लेने का, 7 दूनी 14, 14 9 126। ये दोस्तों हमने इसका HCF और LCM निकाला। अब वो क्या बोल रहा है कि इसके नीचे लिखना है, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद बोला उसने जांच करो कि दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM। यानी यहाँ पर लिखने का दो संख्याओं का गुणा, नियम याद रखना है, दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM होता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणा मतलब ये जो दो संख्याएं दी हैं इनका गुणा करने का, 14 गुणे 63 बराबर HCF कितना है इसका, 7 गुणा LCM कितना है इसका, 126। दोनों का गुणा करके देखने का, पहले 64 और 13 और 14 का, 14 3 42 की 2 80 लगी 4, 14 6 84 और 4 88। कितना आ गया दोस्तों, 882 बराबर। अब ये 7 का और 126 का गुणा करके देखने का, 126 गुणे 7, 42 की 2 80 लगी 4 8 8, कितना आया, 882। अगर दोस्तों ये दोनों समान आ गया तो आपका सवाल एकदम सही हो गया। फिर से पहले मसप और लसप निकालने का, फिर ये नियम भी चेक करने का। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ लिखा है 520 और 39, तो सबसे पहले 520 के और फिर 39 के खंड पाड़ लेने के। पहले 520 के खंड पाड़ने के अपने को। मान लीजिए यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ 520 के खंड। 520 बेटा 2 से गया, 2 दूनी 4, 2 6 12, 0 का 0। 2 से गया 2 1 कम 2, 2 3 6, 0 का 0। फिर 2 से गया 2 6 15 12, 2 5 10। 5 से गया 13 बार, 13 1 कम 13। 2 कितनी बार है बेटा, 3 बार। यहाँ लिखने का 2 की घात 3 गुणा 5 कितनी बार है, 1 बार गुणे 13 की घात 1।
हो गए 520 के खंड। अब वो 39 के पढ़ने के, 39 के। 3 से गया 13 बार, 13 एक कम 13, यानी 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। अब इसका HCF LCM कैसे निकालने का फिर से सीख लेते हैं। HCF बराबर HCF यानी जो सब में होवे, जो सब में हो, दोनों में हो बड़ा, और छोटी घात लेने की। तो सोचो दोनों में 2 है नहीं, 5 है नहीं, 13 है हाँ है। तो 13 की छोटे में छोटी घात कितनी, 1 है, तो 13 की घात 1, यानी HCF कितना आ गया 13। अब बेटा इसका LCM कैसे लेने का। LCM में सब कुछ लेने का और बड़ी घात लेने की। सब कुछ लेने का यानी बड़े में बड़े 2 की घात कितनी है 3 है, 2 की और कहीं है नहीं, तो 2 की घात 3 गुणा 5 यहाँ है कहीं और है नहीं है, फिर भी ले लेने का। 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बड़ी घात 1 ही है, तो 13 की घात 1 गुणा कौन रह गया 3 की घात 1। चलो 2 की घात 3 यानी 2 का 3 बार गुणा करने का, 2 2 2 3 बार लिखने का, 2 दूनी 4 दूनी 8। 5 की घात 1 यानी 5, 13 की घात 1 यानी 13, और 3 की घात 1 यानी 3 गुणा करके देखने का। 8 पंचे 40, 40 13 520, 520 और 3 का गुणा कर लेने का 1560। यह आ गया इसका HCF और LCM। अब दोस्तों हमको ये नियम चेक करने का। नियम क्या था बेटा, 2 संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM। देख लेते हैं दोस्तों, 2 संख्याओं का गुणा यानी ये दोनों का गुणा 520 गुणा 39 बराबर HCF कितना है 13 गुणा LCM कितना है 1560। चलो पहले सबसे पहले बेटा 520 और 39 का गुणा करने का। ध्यान रखिए 0 9 दूनी 18 के 8, 80 लगी 1, 45 और 1 46, 0 6 15 हो गया 0 8 2 0 2। कितना है बेटा 20,280। अब बेटा 13 और 1560 का, 1315 60 गुणा 13 0, 13 से 78 की 8, 80 लगी 7, 13 पंचे 65 और 7 72 के 2, 80 लगी 7 2। कितना आ गया 20,280। दोस्तों ये जो हम रीति सीख रहे हैं ये मसपा लसपा निकालने की अविभाज्य अवयव की विधि है। अब मसपा लसपा यानी HCF LCM निकालने की हमारे पास 2 विधियाँ हैं। एक ये जो हम सीख रहे हैं वो है अविभाज्य अवयव की विधि, और दूसरी विधि हम कल सीखेंगे या परसों सीखेंगे, वो है यूक्लिड की विधि। ये भी विधि बहुत काम की है और यूक्लिड भी काम की। एक और सवाल आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर जैसा दिया है 420 और 54। पहले 420 के खंड पढ़ने का कि 54 के पढ़ लेने का। सोचें पहले 420 किससे जाएगा, तो आप 5 से दे देते। चलो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 84 20 84, 2 से जाएगा। 2 चौक 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से गया, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 21 3 से जाते, 3 7 21, 7 एक कम 7। चलो 420 के खंड है बेटा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। सब आ गया, इसमें आ गया। अब बेटा 54 के पढ़ने के, 54 के पढ़े, 54 किससे जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। हो गया बेटा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3, हो गया पूरा। अब बेटा इसका HCF कैसे निकालने का, तो याद रखो जो दोनों में हो छोटी घात लेने की। दोनों में 2 है हाँ है, छोटी घात कितनी है 2 घात है कि 1 घात है 1 घात है, इसलिए 2 की घात 1। तो HCF निकालते समय छोटी घात 3 की घात 1 है, 3 यहाँ पर भी है, 3 की छोटी घात 1 घात के 3 घात तो 1 घात, तो 3 की घात 1। और कुछ है दोनों में नहीं है, तो 2 की 1 यानी 2, 3 की 1 यानी 3, 3 दूनी 6। HCF आ गया। LCM निकालने के लिए दोस्तों याद रखो LCM में सब कुछ लेने का, कोई भी संख्या डबल बार लेने की नहीं, और बड़ी घात लेने की। तो दोनों में 2 है हाँ है, बड़ी घात 2 है कि 1 है 2 है, तो 2 की घात 2। 3 दोनों में हाँ है तो भी लेने का, बड़ी घात 1 के 3 घात, तो 3 की घात 3 गुणा 5 की 1 यहाँ पर नहीं है तो भी 5 की 1 लेने की, 7 की 1 वहाँ यहाँ नहीं है फिर भी लेने की, 2 की 2 यानी 2 का वर्ग 4, 3 की 3 यानी 3 का 3 बार गुणा, 3 त्रिका 9 यहाँ 27, 5 की 1 यानी 5 और 7 की 1 यानी 7। गुणा कर लेने का 27 चौक 108, 108 पंचे 540, 540 गुणे 7, 0 28 की 8, 3740, 3780। HCF और LCM निकल गया। अब हमारा एक नियम भी हमको चेक करना था हमारे पास में, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर
HCF गुणा LCM। दोस्तों दो संख्याएं कौन कौन सी है? 420 गुणा 54 बराबर HCF कितना है? 6। LCM कितना है बेटा? 3780। चेक कर लेते पहले 420 और 54 का गुणा करने का। 0 8 4 चौक 16, 0 0 1 2, 0 8 6 2 2, 22,680 बराबर इसका गुणा भी इतना ही आना चाहिए। 3,780 गुणा 6, 0 48 के 8 80 लगे 4, 46 के 6 80 लगे 4, 22,680। अगर ये दोनों दोस्तों समान आ गया तो आपका उत्तर एकदम सही है। दोस्तों ये था स्वाध्याय 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आज 2 के जैसे सवाल थे। आज आपको दोस्तों स्वाध्याय 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में करना है, जिसमें भी ऐसे 3 सवाल है बेटा। यही नहीं है, वो सवाल अलग है, ये मैंने मन से लिए थे, वो सवाल आपको मन से करने पड़ेंगे। थैंक यू।